इन साइड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने कविता नैन रावत की राम राम। आज आप पहुंचे हाँ बवानी खेड़ा का गांव कुंगड़ में। मानवता शर्मसार गद्दी बहुत बुरी घटना हुई है जो कुंगड़ में है। एक महिला थी सुमन नाम की, विधवा थी, छोटे छोटे थे उसके बालक। उसके ऊपर ऐसी आपदा घेरी है जो उसके दुश्मना थी, बता भी नहीं सकते आप। वो एक हरियाणी में कहावत है, बोला रांड तूने टेपा काट लिया रंडवे काटने देंगे। तो वह अपना बच्चा ने पाल रही थी, छोटे छोटे बालक से, और जमीन पानी की में है कोनी, दूध बेच कर और कपड़ा बेच कर अपना घर का गुजारा कर रही थी। सर पर आदमी नहीं होता, उस औरत का न्यू जीना आराम हो जाए, फिर बच्चे पढ़ने तो ऊपर तो बहुत बड़ी बात है। हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर न कमावा है ना, जब भी बच्चे पढ़ने घर चलाना बहुत मुश्किल है। लेकिन वह विधवा औरत अपने बच्चा ने बढ़िया तरीके से पाल रही थी। उसने अपनी दुकान कर रखी थी कपड़े की, कॉस्मेटिक की, और अपना डांगर पशु रखा करती, दूध दाद बेचकर अपना घर चला रही थी। पता नहीं रात ने किसने के उसकी दुकान में आग लगा दी। ऊपर तय डांगरा का भी जो जहरीले इंजेक्शन है वह दे दिए। आपने दिखावांगे किस तरीके से उसकी दुकान जलाई गई है, किस तरीके से उसके डांगरा तय इंजेक्शन दिए गए हैं। ये जो इस साइड में जो सुमन जी के हैं पशु बंध रहे थे, रात में इंजेक्शन दिए गए, उन पर काफी बीमार रहे हैं। इनकी रिपोर्ट भी दे रखी है, रिपोर्ट आई नहीं है फिलहाल। 3 दिन का बाद में आज थोड़े से ठीक हुए हैं। और दुकान की हालत आपने दिखाया दिया, इतनी बुरी दुकान की हालत कर रखी है। ये देखो सारा का सारा सौदा फूक रखा है, कुछ नहीं छोड़ा इसमें। बस ठीक है, ये 5-4 डिब्बे पड़े हैं। ये कपड़ा बेचकर अपना काम चला रही थी। ये देखो लाखों का सामान इसमें जड़ा है, बस एक आधे थोड़ा बहुत कुछ बच रहा है, बाकी ये देख लो इस तरीके से पूरा का पूरा कॉस्मेटिक का सामान, कपड़ा सारा का सारा जड़ के न जमा राख हो लिया। डांगर भी जो बेचारी की इसकी रसीद थी, किसी पे उधार लेनी थी तो किसी का देनी थी, कुछ नहीं रहा इसका दौरा दिखाने खातर कि किसी पे 2 रुपये लेने थे, या तो उस तरीके से भी मर गई या उस तरीके से भी मर गई। एक तो सारा का सारा कपड़ा बढ़ गया, ऊपर तक गांव में मेरा अपना उधार कितनी हुआ है, सारी की सारी वह उधार बढ़ गई। तो इस गला सुमन गला बहुत बुरे हालात हुए हैं। भगवान जाने किसने करे किसने नहीं। ताला तोड़ रखा था, ताला टूटा टट्टा मिले है। यो कोई प्राकृतिक आपदा का कोई ऐसा संकेत नहीं है, यो जो कोई इसके दुश्मन रहे हैं, किसने क्या करे उनती करे है। आइए मिलवाते हैं आपको सुमन के घटना घटी हुई पितर साथ में। शाम में 9 बजे उस दिन दुकान बंद करके ऊपर जाके सो गए थे। अच्छा, बड़े काम कुम करके नहीं, तो जैसे कि 12 बजे धुआं उठा, ऊपर गया, सांस लेने में दिक्कत हुई, तब उठ के देखा नीचे आके दुकान में आग लगी हुई थी। आग बुझा दी, जो गद्दे थे बाहर निकाल के रख दिए, अच्छे से चेक कर लिया। 3-4 बार नीचे आके देखा कि देख कुछ लगता नहीं रह गया हो। फिर 3 बजे फिर आके देखा सब ठीक था। मैन गेट का ताला लगा दिया, दुकान बंद करके दुकान के ताला लगा दिया। 3 बजे के बाद में सोए हम। दुकान किस चीज की थी आप? ये कपड़ा जूते कॉस्मेटिक का सामान, लेडीज सामान जो भी वहाँ था। फिर 5 बजे ऊपर फिर कड़ा धुआं आया, सांस लेने में दिक्कत हुई, कड़ा धुआं ही धुआं हो रहा था घर में। नीचा के देखा ताला एक साइड पड़ा था, दुकान खुली थी, सारा आग लगी हुई थी। मतलब ताला तोड़ के आग लगाई गई? हाँ, यहाँ पे खाट है चारपाई, इसके ऊपर ताला पड़ा पाया था। दुकान खुली थी। पशुओं का भी बताओ कुछ। पशु जैसे आग बुझाई 5:30-6 का टाइम हो गया, आंचल दूध दांत निकाल लिया, चून चान लाने लागी, तो उसमें कोर में सिरिंज पड़ी पाई। हाँ। अच्छा, आपकी पहले किसी के साथ कोई मतलब दुश्मनी हो या कोई इस टाइप का जिससे आपका इंसिडेंट होया हो? किसी प्रकार का गल्ला कोनी चीज की तो सब ने मेल मिलाप बोला है। घर में कौन आ बेटा छोटे बालक छोड़ की तो थोड़ा गुजरिया था, इसका नाड़ा बटेऊ लाले छोटे छोटे बालक छोड़ की गाल। फिर यो बंजा रखने लगी छोरी का छोरा, भाई मानस का सारा दुआई ढूंढ रख लेनो का न्यू, तो ये छोरा रहो सारा छोरी का छोरा सारा खतर बहन जान रखा मतलब। हाँ बन जाते इस पर्चा ना खोलो जी, आप में इस पर्चा ना खोल गई फोन इसकी कोई सुनाई कोई अब का सुतरा टाइम पास कर रही थी, ये दुकान करी थी, कोई लिया दे और बेच दे। तो कोई आपने एफआईआर वगैरह करवाई थाना में जी? हाँ, करवा रखी। कब करवाई एफआईआर? उस दिन भी 112 वाले आए थे चेकिंग के लिए, फिर ये कल कटी है एफआईआर। तो
जमीन कितनी है जी आपका? जमीन नहीं है जी। मतलब आप दुकान पे और अपना सोचे गुजारा करते वैसे डंगरा में बच्चे कितने बड़े हैं जी आपके? ये 11 साल कितने साल की हैं? 11 साल की गुड़िया है, 13.5 साल का छोरा। अच्छा अच्छा, मतलब तो अपना दुकान का सामान बेच कर अपना घर चला रही थी और रोजी रोटी नहीं रही। 8-9 क्या साल लाभ है अभी किसने करे होगा 9 साल। यो जो आग लगाने का काम थोड़ा बहुत सख्ती से कर। ना जी, किसी के साथ में कया सुनी हो तो सब करूं, किसी पे तो किसी के है ही नहीं, किसी के लिए कोई कहे कोई कया सुनी। कितना सामान था जो इसका तो आपको नुकसान हुआ? लगभग कितने कितने हजार का, लाख का, कितना का था? सामान तो अंदर देख लो जी कितना है। आप बताओगे ना, बिल बाल भी तो सारे जल गए। आइडिया बताओ आप। कितना का हुआ, कितने हजार का? लाख, 2 लाख, 4 लाख? 1.5 से 2 लाख था जी। तो थोड़ा थोड़ा लाके अपना किराया करती नु था ही नहीं मेरा भी, और मैं लाख 2 लाख का इकट्ठा लाके घेर लूं। हाँ हाँ, पशुओं को क्या नुकसान हुआ है? पशुओं को इंजेक्शन लगा रखे थे ना, वो चले को नहीं, 2-3 दिन ट्रीटमेंट चले, आज थोड़े ठीक है। पशु नहीं, गले में इतनी बड़ी बड़ी गांठ थी, चले को नहीं फिर। तो जो पशुओं का जो इंजेक्शन लगा रखा है, आपको कोई मटेरियल मिला है जो लिक्विड में हो या कोई? जो इंजेक्शन था ना उसमें थोड़ी सी दवाई है, वो पुलिस वाले लेके जांच के लिए। इंजेक्शन कौन सा बड़ा पशुओं वाला? बड़ा जो या करे 60 ml का, हाँ वो था इंजेक्शन। सही पूरा देना सही। जी, आपका ये पड़ोस में है, आपका नाम बता दो और जो इनके साथ होया वो बताओ एक बार। मेरा नाम मुकेश है जी। और जब अपना ऑपरेशन गुजारा करिए तो छोटे के बच्चे हैं, छोटे के बच्चे जब गुजारा करिएगा तो टीवी का कोई ना तो किसी का कोई की कहनी सुन लिया, अपने बालक पालक की टीवी का कोई गेल हो दुख दर्द करनी है तो या तुम बोल रही इसके देख से पैसे कौन थे किसी लगे कब ये कपड़े दुकान करेगी तो चल रही हो पर्ची पड़ गई जिसकी ये अपना गुजारा क्यों करेगी यार, ये बताओ आप इनके पड़ोस में तो जेठानी है, पड़ोसी ला लो जेठानी। हाँ तो फिर फायर ब्रिगेड बुलाइए, आपने बुझवा देंगे। ना बाल्टी अगला हफ्ते बुझा देंगे। अपना अब तुम जाइए जी। अच्छा, मैं बुझाइए। हाँ ऊपर सोते थे हम सारे। दुकान का ताला तोड़ के आग लगाई गई। हाँ जी, 2 बार आग लगी। 2 बार लगा। फिर आपने जो सोचा नहीं शुरू में आग लगाई थी भाई के हो गया था, मैं नीचे सो जो अगर किसी ने बुला लियो कर लो। शुरू में तो न्यू सोचा भाई कोई न्यू चिंगारी फाट गई होगी, कोई एक्सीडेंट होगा ही। अच्छा कोई बात न्यू नहीं। डाउट कौन था रात में तो ताला लगी दोबारा क्वार्ड बंद थे जो कर रखे थे हमने, ऐसे थे। शुरू में जब आग लगी, जब ताला खुला पाया, ताला लग रखा था, लाग रहा था ताला तो लग गया पाया उस टाइम तो। आग लगी थी जब ताला लग गया पाया। हाँ। जब बोर्ड के आग लगी जब ताला टूट गया जब पाया। ताला हाँ टूट गया पाया। आपका किसी का साथ उधार उधर को लेकर कोई झगड़ा हुआ हो? ना जी कोई उधार है फिर झगड़ा को नहीं रहेगी। हाँ उधार की पर्ची क्यों पड़ती ये किसका मांगा जी? बीमा वगैरह कुछ नहीं था दुकान का? ना जी कुछ नहीं। गाँव में छोटी छोटी दुकान करा, कौन बीमा करा था जी, ऐसे नहीं पता था नहीं हो जाएगा। बोलना था किसी ने कुछ कहना है? कुछ की मदद खातर को प्रशासन कोई वगैरह कोई आया है, सुध लेने साथ कोई आया है? कौन है? पड़ोस तो सारा है आ लिया बेटी। पड़ोस तो आ लिया ताई, बेड़ा कुंगड़ का कोई विधायक वगैरह कोई नहीं आया इसकी मदद खातिर। किस प्रकार की मदद चाहो इस आप? प्रकार मतलब यार जी मैं एक ही लुकाई हूँ, आज मेरा यू होया है, कल ने मेरे भड़का को लगी करेगा कोई, मन न्याय मिलना चाहिए, जो आदमी का उसका पता चलना चाहिए, जिसने कराया उसका भेद लगना चाहिए, हमारा भी संतुष्टि हो भाई हमने यू कोट करा क्या था अगला ज्यादा न्यू कराया है। मतलब आपको अपने बच्चों की जान का भी खतरा है? हाँ है जी, आज ये हो गया तो कल और भी होगा जी, ये डर तो है। और लड़की का खतरा, आपकी लड़की बात पढ़ने जाती है, कोई हादसा न हो जाए। हाँ जी अगर हो लड़की हो जी लड़का हो जी दोनों में खतरा है, इस तरह तो मेरे के न्यू सिर्फ आदमी है देखभाल कर लेगा, मैं गलत गलत कित कित जाऊंगी। इसे काज की दुकान खुलाई में कोई बात पड़ जाएंगे, अपनी दुकान खोल ले बात कौन है? मैंने कहा तरह किसी भी आगे लगा देंगे, देखता कौन था किसी का, ये दुश्मन आई नहीं किसी का को लड़की चलती नहीं या किसी ने उत्तर देंदी नहीं, सुथरी बोल रहा है, सब गिल सारा काम गिल। पड़ोस में था ताई तो इसका पड़ोस में कोई नहीं, मेरे भाई के छोरे की गुस्सा सासू है। बुआ का बेटा था यो, अच्छा अच्छा इसका ससुरा तो इसका ससुरा था ना। जी सरपंच साहब, क्या नाम है आपका और जो ये इस घर में घटनाक्रम हुआ है जी, आग लगी है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए मेरा नाम नवीन है। मेरे गांव में
सुमन लेडीज जो हमारे गांव में कपड़े की दुकान कर रही है, लेडीज सूट और भी अलग अलग प्रकार की चीज वहां पे हैं, उनके 3 तारीख को रात ने आग लगा दी किसी और ने। जैसे इनके बता पे ये ऊपर सोते थे तो नीचे आके देखा तो कुआड़ भी खुले पाए दुकान के, और जो पशु है पशुओं के साथ भी कुछ शायद छेड़छाड़ की हुई थी। इंजेक्शन वगैरह दवाई वगैरह इधर मिली है, इनके साथ भी क्या इंजेक्शन दिया गया था, क्या हुआ, ज्यादा नुकसान होने के कारण हमने इसकी कंप्लेंट भी करवा दी है रात को। अब कैसे किस पे क्या शक किया जाए कुछ पता नहीं इस चीज का। इस परिवार की किसी के साथ कोई रंजिश नहीं, ये अपना अच्छा काम कर रहे थे, अपने पालन पोषण कर रहे थे बच्चा का। कोई किसी पे शक है जी? कोई मतलब किस पे शक होगा जी? इसका फिलहाल कोई, इसका तो कोई है ही नहीं, इसने सबसे व्यवहार इसका अच्छा है, किस पे शक करें। उंगड़ गांव में ये पहला हादसा होया है, तो वैसे और भी कोई हादसा हुआ? बिल्कुल पहला हादसा हुआ है जी, ऐसे कोई भी इस प्रकार की कोई भी घटना नहीं घटी। हमारा अच्छा भाईचारा गांव का, इस पे किसी पे भी शक नहीं किया जा सकता। क्या पता इसमें कौन किसने क्या हरकत की है। सरपंच साहब, आप तो गांव के मुखिया हो, इसका किस प्रकार का जो सुमन के साथ ये घटना घटी है इस परिवार में, ये विडो बताई जा रही है और ये गरीब परिवार से आती है जो विडो, और एक जमींदार भी नहीं बताई जा रही, तो आप इसको पहले पूछना चाहता हूँ जी, किस प्रकार की मांग रखता है गांव, सारा गांव खड़े है जी? देखिए, हम तो ये कानून कार्रवाई भी कंप्लेंट दी हमने, उसके हिसाब से कानून कार्रवाई जो भी हो सके। जैसे पुलिस के पास बहुत प्रोसीजर है, इधर कोई आया होगा कोई ना कोई, तो इधर नजदीक से कोई ना कोई तो बढ़िया होगा, घर में तो आया है आग लगाने के लिए। कैमरे वगैरह इधर तो शायद नहीं है कैमरे। हम तो सरकार से आर्थिक सहायता की मदद करने की मांग कर रहे हैं और पुलिस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं अच्छी छानबीन करके जो भी दोषी उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कोई विधायक या स्वयंसेवी संस्था कोई आई हो मदद के लिए आगे? ना, अभी तक कोई मदद नहीं करने आज इधर, हमारी तो कोई सुनता भी तो कोई ना इधर। अरे एक परिवार चला रही थी एक लेडीज, उसकी दुकान में सारी आग लग गई है, सबको पता है, लेकिन इस बात पर कोई जिक्र नहीं आएगा। अब हम इसकी कैसे मदद करें? सरपंच साहब, जगह जगह कोई घटनाक्रम हो जाती है, जैसे कि गांव में जालबखेड़ी गांव में एक भैंस चोरी हो गई थी और उसकी पूरी मदद कर दी, बिल्कुल। तो एक विडो होने के नाते यार जो अपने बच्चों को पाल रही है, पालन पोषण कर रही है, तो क्या सरपंच साहब मदद कर पाएंगे, या सरपंच साहब आगे सरकार से गुहार लगाएंगे, या किसी एमएलए से, विधायक से, डीसी साहब से? देखिए, हमारी जो कोशिश है वह पूरी रहेगी, हमारा गांव का भाईचारा पूरी मदद करेगा, जो भी हमारा बनेगा वो करांगे, लेकिन सरकार से भी गुजारिश करांगे जिसकी कोई ना कोई ऐसा प्रोसीजर करो जिसकी आर्थिक मदद की जा सके। तो यहाँ से सरपंच साहब विधायक कौन है? विधायक हमारे बुआनी खेड़ा कपूर सिंह वाल्मीकि है जी। हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, हमसे मांग करेंगे भाई इसको आर्थिक सहायता दी जाए कुछ ना कुछ। गांव राम का कुछ सहयोग रहेगा जो इनके साथ में घटना हुई है? गांव राम का सहयोग बिल्कुल रहेगा जी, पूरी कोशिश करांगे जी, भाईचारा के साथ इकट्ठे होकर इनकी मदद कराएं कुछ ना कुछ। क्योंकि सरपंच साहब जो मटेरियल मिला है, जो पशुओं को लगाए गए थे इंजेक्शन वगैरह जो भी किसी भी टाइप के थे, उससे पशु भी बेहोश हो गए थे, और उसके बावजूद इसका तो कुछ रहना ही नहीं रह गया था जब पशु चले जाते तो जी। क्योंकि अपनी बता रही थी अपने मुंह से, ये कह रही है कि सुमन मेरी दाल रोटी यहीं से चल रही थी। बिल्कुल, इनकी तो दाल रोटी छीनने की कोशिश करी, तो गांव राम इस बात पे क्या एक्शन लेने जा रहे हैं जी? मजबूती के साथ ये बता दीजिए सरपंच साहब। काम राम का तो एक्शन ये रहेगा जी, इनको तो पूरी तो सहायता करेंगे, और जो भी इस मामले में पाया ना गांव का तो पाएगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा जी। अगर बाहर का पाओगा तो कानून कार्रवाई जो होगी वो होगी, अगर गांव का मिल गया तो गांव के हिसाब से भी अलग पंचायत करके और उसको कड़ी सजा देने का काम करेंगे। चिड़ी चोंच भर ले गई घटियो ना जल नीर, दान दिए दान घटे ना कह गए संत कबीर। यो सुमन बेबे का मोबाइल नंबर है और बैंकिंग नंबर। भाई किसी पे भी कोई किसी प्रकार की हेल्प होती हो तो मदद होती हो तो प्लीज़ आज जुड़ के रिक्वेस्ट है भाई। विधवा लोग आई हैं और अपने बच्चा ना पैड़ रही है, कोई कमाई का संसाधन नहीं है, किसी पे 10 20 5 जो भी पुग्गा नहीं, मदद जरूर कर दियो भाई इनकी।